नमस्कार, आप प्रेस जागरण देख रहे हैं और मैं हूं कुंदन। आपको बता दें कि 6 राज्यों में 7 जगह विधानसभा के बाईपोल इलेक्शन हुए और उस इलेक्शन में जो भारत है यानी इंडिया का जो गठबंधन है, 26 दल का जो गठबंधन है, वो एक साथ चुनाव लड़ी और इस एक्सपेरिमेंट पर लड़ी कि क्या होता है इस बार। और ये एक्सपेरिमेंट जो है वो काफ़ी सफलतापूर्वक मतलब सफल हो गया इंडिया। इसमें 4-3 से जीत हुई है, लेकिन 4-3 को ऐसे मत समझिए कि सिर्फ एक से सीट भाजपा का कम आया है। किस जगह से, किस राज्यों में इंडिया जीती है और उस राज्यों में लोकसभा की सीटें कितनी हैं, ये हम आपको बताएंगे इस वीडियो में कि इस लोकसभा यानी 7 सीटें जो जीती गई हैं वो कहाँ कहाँ जीती गई हैं और उस जीत से लोकसभा की सीट कैसे प्रभावित होंगी और कैसे इंडिया को मदद मिलेगा और इंडिया का जो कॉन्फिडेंस है वो 7वें आसमान पे क्यों है। और इसके बाद से बैठकों का दौर हर एक पार्टियाँ जो इंडिया गठबंधन की है वो कर रही हैं। हम आपको सब कुछ बताएंगे विस्तार से। जी हाँ, घोसी विधानसभा का जो उपचुनाव हुआ उसमें 50,000 मतों से भी ज़्यादा मतलब लगभग 50,000 मतों से विजय हुई है इंडिया की टीम यानी सपा समाजवादी पार्टी के नेता थे सुधाकर सिंह, वहाँ से विजय हुए, दारा सिंह चौहान को हराया और मुस्लिम दलित जो वोट बैंक है सबसे ज़्यादा वहाँ पे, उस पर जो पकड़ दिखलाई है इंडिया ने। और इसमें एक तीसरा जो गेम आया मायावती का अपना कैंडिडेट नहीं देना, यानी अगर मायावती अपना कैंडिडेट अगर नहीं देती है उन जगहों पे तो इंडिया का जो कुनबा है और इंडिया का जो वहाँ पे जो संगठन है वो काफ़ी मजबूत हो जाएगा। तो ये भी एक देखने वाली पॉइंट है कि जो दलित वोट है उस पर मायावती की कितनी पकड़ है। अगर मायावती इसमें चुनाव लड़ जाती तो कहीं ना कहीं जो जीत का जो आंकड़ा है वो कम हो जाता है या फिर चुनाव फंस भी सकता था। लेकिन उसके बाद हम आते हैं झारखंड में भी उपचुनाव हुआ, वहाँ पे भी जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो है कैंडिडेट वो जीते। फिर उसके बाद जो है केरल में कांग्रेस जीत गई। ऐसे तमाम सीट जो है वो या जहाँ से आते हैं बंगाल में टीएमसी ममता बनर्जी। तो ये सारी जो सीटें चारों राज्य हैं, ये चारों राज्यों में सीट अगर देखेंगे लोकसभा सीट तो आप जान के हैरान हो जाइएगा। 80 सीट लोकसभा की उत्तर प्रदेश से आती है, जहाँ पे घोसी विधानसभा का उपचुनाव हुआ तो यूपी राज्य में 80 लोकसभा सीट है। टीएमसी का बंगाल में 42 सीट है लोकसभा की, केरल में 26 सीट है और उसके बाद झारखंड में 16 सीट है। तो ये 4 जो जगह है वो जहाँ पे जीत हुई है इंडिया की, ये काफ़ी अहम रोल अदा कर सकता है लोकसभा चुनाव में। और यहाँ पे भाजपा जीती है त्रिपुरा में और उत्तराखंड में। त्रिपुरा के वहाँ पे 2 सीट है, उत्तराखंड में 5 सीट है, यानी महज 7 लोकसभा सीट इन 2 राज्यों से आते हैं जहाँ पे भाजपा जीती है। तो ये एक बहुत बड़ी, और अगर जीत का अंतर जानेंगे तो वो भी बहुत कम है, मात्र 1,500 और 2,000 वोट का अंतर है जहाँ से जीता गया है। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। अब जनता का जो विश्वास है अब भाजपा से हट रही है, क्योंकि जिस दौर में महंगाई, बेरोजगारी और जिस तरीके से भ्रष्टाचार निखर के सामने आया है भाजपा की सरकार में, कैग का रिपोर्ट जिस तरीके से आपने देखा, भारत माला प्रोजेक्ट में किस तरीके से 18 करोड़ का रोड का बजट 250 करोड़ हो जाता है। चंद्रयान पे जो चंद्रयान जो भेजा गया चांद पे 750 करोड़ में, और 3 किलोमीटर रोड जहाँ पे बनती है 750 करोड़ में। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि चंद्रयान भेजा जाता है उतने, उससे कम राशि में, उससे ज़्यादा राशि में सिर्फ महज 3 किलोमीटर का सड़क बनता है। पेंशन योजना हो गया या फिर स्वास्थ्य योजना हो गया, इस सारी चीज़ों में भाजपा की जो है वो कमी और जो भ्रष्टाचार सामने आया है। तो जनता भी इस बात को समझ रही है कि भाजपा जो है वो सिर्फ बयानबाजी करती है। जिस तरीके से G20 मीटिंग हुआ है दिल्ली में और 4,000 करोड़ से भी ज़्यादा खर्च कर दिए गए हैं और एक बारिश में सारा धुल के 4,000 करोड़ बह गया, ये भी लोगों को दिखाई दे रहा है। लेकिन जो मीडिया है, गोदी मीडिया है, वो ये दिखलाया जा रहा है उसके द्वारा कि ये जीत है मोदी की, मोदी यहाँ से जीत रहा है। तो ये बात G20 होने से और जो बाहर के राष्ट्रपति यहाँ पे आए और खा के गए चांदी के थाली में, तो उसके क्या मिला देशवासियों को ये नहीं बता पा रही है भाजपा और गोदी मीडिया कि 4,000 करोड़ जो खर्च हुआ और जो इतने लोग आए
अब उसके निवेशक आएंगे, क्या आएंगे, कितने आएंगे, कोई ऐसी बात नहीं बताई जा रही है। सिर्फ बताया जा रहा है कि वहाँ यहाँ लोग आए और मोदी ने बहुत बड़ा काम कर दिया। तो ये सारी चुनाव रणनीति के तहत किया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से आपको बता दें कि जो चुनाव हुआ, लोक विधानसभा का बाई इलेक्शन हुआ, वो एक सेमीफाइनल की तरह देखा जा रहा था और इस सेमीफाइनल में भारत जीत गई है और फाइनल में एंट्री कर चुकी है। अब फाइनल मुकाबला जहां पहले ही भाजपा बैठी हुई है, अब वो एक बात हो गई कि अब ये फाइनल मुकाबला कैसे जीता जाएगा। और इंडिया के जो गठबंधन है, जो दल है, वो अपने अपने जगहों पर बैठक कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने बैठक की है, नीतीश कुमार के यहाँ आज भी बैठक चल रही है। प्रखंड अध्यक्षों की, जिला अध्यक्षों की बैठक कल हो गई थी। तेजस्वी यादव ने अपने विधायक, मंत्री और जिला अध्यक्षों की बैठक कर चुके हैं और उसमें निर्देश भी जारी कर दिया जा चुका है विधायकों को, प्रवक्ताओं को, मंत्रियों को कि जो बयानबाजी है वो न करें और धर्म को पे जो बयानबाजी आ रहा है, सनातन धर्म या जो, इन सब चीज़ों पे मना किया गया है। मीडिया को लेकर बहुत सारे मीडिया को जो है हड़काया गया है और उनको रोक लगाई गई। बहुत सारी चीज़ों पे, मीडिया की आज़ादी पे भी बात वो लोग कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो अब इंडिया एक नया रूप ले चुकी है और अपनी मजबूती जो है वो पेश कर चुकी है। और ये मजबूती दिखा है बाई इलेक्शन में, जो 6 राज्यों में 7 जगह उपचुनाव हुए थे और ये 4 राज्य ऐसे जीती है, 4 राज्यों में जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट आती है। और सिर्फ 2 जगह भाजपा जीती है, 2 राज्यों में, जहाँ से सिर्फ महज 7 लोकसभा सीट आते हैं। और वहाँ भी जीत, आपको मैंने पहले ही बताया कि महज 1000 और 1500 का है, तो बहुत मामूली बढ़त से जीत हासिल की है वहाँ पे। तो भाजपा को डर इंडिया से इसीलिए था, इसलिए